नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं गोविंद सर आज आप लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 पर, जो कि RCR की बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात करता है, उस पर मैं आज आप लोगों को ये लेक्चर बेस्ड है। और इस लेक्चर पर कुछ केस लॉज भी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आते हैं, इनको भी हम डिक्टेट कराएंगे ताकि आप अपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और इसके साथ ही साथ ये लेक्चर प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में भी आजकल केस लॉ पूछ रहे हैं, इससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ केस लॉ पर भी फोकस करिए। आइए देखते हैं कि सेक्शन 9 RCR क्या होता है। तो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात होती है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में दिया गया है। और बेसिकली जब दो पक्षकार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने संबंधों को कायम रखें और उसको अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि विवाह का जो उद्देश्य है वह है संबंधों को कायम रखना और एक संतान की उत्पत्ति करना। तो अब लेकिन सेक्शन 9 में कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टी क्या करता है, वो अपने दाम्पत्य अधिकारों को विड्रॉ कर लेता है, सोसाइटी से विड्रॉ करता है और बिना किसी रीजनेबल कॉज के। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 9 की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा पक्षकार वो क्या करता है, न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके इन संबंधों को बहाल कर सकता है, इन संबंधों को फिर से वापस ला सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, RCR, इसीलिए इसको RCR बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे कि न्यायालय इसमें क्या करता है, न्यायालय जब कोई भी एप्लीकेशन सेक्शन 9 के तहत पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उन आधारों को देखता है कि क्या कोई ऐसा आधार है जिसके नाते न्यायालय को RCR की डिग्री नहीं देनी चाहिए। उन पर विचार करने के पश्चात ही न्यायालय जो है वो RCR की डिग्री जो है वो पास करता है। तो इसके साथ साथ आप देखिए, इस पर 4 केसला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस है टी सरिता वर्सेस वेंकैया सुबैया का केस है, जो 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है। दूसरा केस है हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर कौर, 1984 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है ये। तीसरा केस है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन का केस है, ये 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और जो चौथा केस है मिर्चू लाल वर्सेस देवीबाई, 1977 राजस्थान हाई कोर्ट का। ये चारों केस इस सेक्शन पर बहुत ही लैंडमार्क केस हैं, इनको आप ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में ताकि मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स पाएँ। ठीक है, आइए इन केस को पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टी सरिता केस पे चर्चा करेंगे। टी सरिता वर्सेस वेंकैया सुबैया केस है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सेक्शन 9 को चैलेंज किया गया था। धारा 9 को, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था। तो जिसमें न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 9 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी धारा 9 क्या है, वो असंवैधानिक है। पहला निर्णय दिया इस केस में। दूसरा केस क्या दिया कि एक व्यक्ति को अपने शरीर व जीवन पर पूरा अधिकार है। ए पर्सन हैज एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज बॉडी एंड लाइफ, उसे अपने शरीर और अपने जीवन पर पूरा अधिकार है। और तीसरा उसने इसमें क्या कहा कि बलपूर्वक उसे जीवन में घसीट कर लाना जीवन व स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यानी ऐसा व्यक्ति जो साथ साथ नहीं रह रहा है, उसको जबरदस्ती साथ रहने के लिए कहना, आदेशित करना, वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का हनन है, उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ये 3 बातें जो है इस केस लॉ में कही गई। इसके बाद दूसरा केस आता है हरविंदर कौर का, यानी कि हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर कौर का है, और ये 1984 दिल्ली हाई कोर्ट का है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा जाए बेसिकली जो टी सरिता का केस था उसके में दिए गए निर्णय को ओवर रूल्ड कर दिया। ओवर रूल्ड का मतलब है उसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। और दूसरा इसने क्या निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 का प्रवेश भारतीय समाज के विखंडन का कारण बन सकता है। यानी कि अगर आर्टिकल 21 को परिवार जैसी इकाई में अगर हम शामिल करेंगे तो इससे जो पारिवारिक जो कंसेप्ट है, जो फैमिली का कंसेप्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 21 को
परिवार जैसी इकाई में शामिल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इसमें क्या कहा कि सेक्शन 9 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि धारा 9 क्या है, संवैधानिक है। यानी यहाँ पे क्या कहा था, संवैधानिक नहीं है, यहाँ पे कहा कि संवैधानिक है। यानी सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मान लिया गया। किस केस में हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर कौर के केस में यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस है वो है सरोज रानी का केस है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन का केस है 1984 सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत ही लैंडमार्क केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पर है। इस पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, हरविंदर कौर केस में दिए गए निर्णय को पुष्ट कर दिया। यानी हरविंदर कौर के केस में हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, ये निर्णय सही है और आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। तो उसने क्या किया कि इस केस में हरविंदर कौर के मामले में दिए गए निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म कर दिया, पुष्ट कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि परिवार जैसी छोटी इकाई में आर्टिकल 21 जैसी बड़ी अवधारणा को प्रवेश कराने से परिवार विखंडित हो जाएगा। यानी फैमिली एक छोटी इकाई है, फैमिली इज ए स्मॉल यूनिट, और आर्टिकल 21 एक बहुत ही वीक कंसेप्ट है। तो अगर परिवार में एक बड़ी अवधारणा आर्टिकल 21 का प्रवेश कराया जाएगा, इससे जो समाज है, जो भारतीय समाज है, वो विखंडित हो जाएगा और पारिवारिक अवधारणा जो है वो टूट जाएगी। इसलिए आर्टिकल 21 को अब परिवार जैसी इकाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट उसने कहा कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 एंड 21। यानी कि धारा 9, हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 9 जो आरसीआर की बात करती है, जो संबंधों को जोड़ने की बात करती है, वो कहती है कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का कहीं भी वायलेशन नहीं करती, कहीं भी उल्लंघन नहीं करती। ये 3 केस के बाद एक और केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में पति और पत्नी दोनों नौकरी में हैं। आजकल आज डेट में देखा जाए तो अधिकतर परिवारों में पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अच्छी नौकरी में हैं। तो प्रश्न है कि वहाँ पे आरसीआर का क्या महत्व है, क्या आरसीआर की डिग्री पारित की जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ये सेम बात जो है मिर्चूलाल वर्सेस देवी बाई का केस है, 1977 राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें पति और पत्नी दोनों नौकरी में थे। पत्नी की नौकरी पति से थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि पत्नी जो है वो सरकारी नौकरी में था और पति प्राइवेट नौकरी में था। लेकिन पत्नी हमेशा पति के साथ छुट्टियों में और अन्य अवसरों में रहने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन पति ये चाहता था कि पत्नी जो अपनी नौकरी छोड़ करके उसके साथ रहे। तो पति ने क्या किया, आरसीआर की डिग्री के लिए न्यायालय में एक एप्लीकेशन देता है। अब यहाँ पे न्यायालय ने क्या कहा उसको आप समझिए। तो यहाँ इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि आरसीआर की डिग्री पारित नहीं हो सकती। कोर्ट कैन नॉट पास डिग्री ऑफ आरसीआर बिकॉज ऑफ देयर इज ए रीजनेबल कॉज टू लिव वाइफ सेपरेटली। यानी पत्नी को अलग रहने का एक रीजनेबल कॉज है, ये एक चीज कारण है। इसलिए ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है वो आरसीआर की डिग्री पास नहीं कर सकता है। और पत्नी अगर रह रही है तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि पत्नी पति के साथ रहने के लिए सदैव तैयार है, छुट्टियों में रहने के लिए तैयार है। इसलिए इस मामले में आरसीआर की डिग्री पास नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सेक्शन 9 को अच्छे से तैयार कर लीजिए और हमारे अन्य टॉपिकों पर ढेर सारे वीडियोज आते रहेंगे। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने देखा है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये क्लास जो है लेक्चर अन्य लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोगों हैं, उनको तक पहुंच सके। थैंक यू।